कभी वापस न लौटें, क्योंकि वापस लौटने पर भी आधा रास्ता ही आपको पार करना पड़ता है। जैसे मान लो आप अपने लक्ष्य की तरफ है, आधे रास्ते पर पहुंच गए, अब आधे रास्ते से अब वापस अगर आप आना चाहते हैं तो आप खुद सोचिए आधे रास्ते से वापस आने का क्या मतलब है, फिर आप पूरा ही चले जाइए, है कि नहीं? फिर आप पूरा ही चले जाइए, क्या मतलब है आधे रास्ते को वापस आने का। हाँ चलिए, बहुत अच्छे साथियों, वेरी गुड। चलो आगे आते हैं। वैद्युत रसायन में हमने कहाँ तक पढ़ा था? ये सारी चीज़ें पढ़ ली थी हमने, है ना? ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। ये भी हमने पढ़ लिया था। यहाँ से हमको पढ़ना है, ठीक बाबू। लवण सेतु के क्या कार्य हैं? जल्दी बताओ, कल की क्लास में जब मैं पढ़ा रहा था उसके दिन, लाइव पोल वाले दिन मैंने पढ़ाया था ना, लवण सेतु के क्या कार्य होते हैं, जल्दी बताओ। मैंने पढ़ाया था ना लवण सेतु के कार्य कौन कौन से होते हैं। तो वैद्युत रासायनिक सेल में लवण सेतु पाया जाता है। दूसरा, इसका कार्य क्या होता है? परिपथ को पूरा करना। परिपथ को पूरा करता है, याद है या भूल गए? परिपथ को पूरा करना, विद्युत उदासीनता बनाए रखना। उदासीनता बनाए रखना, उदासीनता बनाए रखना। बाबू यही दो कार्य होते हैं, बस यही दो कार्य होते हैं और कोई कार्य नहीं है, ठीक है? 2014 में एक तो क्वेश्चन पूछा था, यही दो कार्य होते हैं। परसों मैंने आपको पढ़ाया था, जब मैं आपको वो पढ़ा रहा था, क्या बोलते हैं, लाइव पोल, तो उसी दिन। अब आगे कह रहा है इलेक्ट्रोड विभव को परिभाषित करें। एक बात बताइए, एक बात आप मुझे बताइए कि जब हम वो कर रहे थे साथियों, जब हम विद्युत रासायनिक सेल पढ़ रहे थे तो हमने क्या किया था? सर हमने दो इलेक्ट्रोड को उनके ही विलयन में डुबो दिया था। हाँ सर, जैसे ये जिंक का इलेक्ट्रोड था तो इसे मैंने जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोया था। जैसे सर ये कॉपर का इलेक्ट्रोड था तो इसको मैंने कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो दिया था, है ना? कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो दिया था, ठीक। अब इस विलयन में जैसे ही डुबोया तो मैंने पाया कि ऊपर मैंने गलवनी मीटर लगाया ताकि विद्युत धारा बहे, लेकिन नहीं बह रही थी। क्यों? क्योंकि यहाँ एक लवण सेतु की जरूरत थी, और यही है आपका लवण सेतु। लवण सेतु। अच्छा ठीक है सर, लवण सेतु हो गया, लेकिन ये बताइए कि यहाँ पे होता क्या है? तो बाबू ये जब जिंक टूट करके यहाँ आता है तो Zn2+ में बदलता है, और यहाँ से क्या निकल के जाता है? दो इलेक्ट्रॉन। क्योंकि जब जिंक जाएगा, कहाँ जाएगा? अभी सॉलिड है, क्षण में है, चला जाएगा विलयन में, तो टूटेगा, आयनित होगा, दो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? जल्दी बताओ, करेगा कि नहीं करेगा? अरे बता ना बाबा, करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। सर जी मैं युवराज पागला गया। सर कल का वाईटी पीडीएफ कहाँ मिलेगा? बेटा टेलीग्राम पे मिल जाएगा कल का वाईटी। कल का वाईटी वाला पीडीएफ टेलीग्राम पे बिहार बोर्ड विद्याकुल सर्च करिएगा, उसे पे मिल जाएगा। अगर फिर भी ना मिले तो बताना, फिर मेरे पास मैसेज करना, मैं भेज दूंगा। चले। चलो, तो मैंने कहा जिंक जो है Zn2+ +2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? निकालेगा। तो एक बात बताओ, जब इसने इलेक्ट्रॉन को निकाला अपने अंदर से, तो इसके मध्य, इलेक्ट्रोड के मध्य और विलयन के मध्य क्या आ गया? एक विभवांतर उत्पन्न हो गया, एक विभवांतर उत्पन्न हो गया। इसी विभवांतर को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? इलेक्ट्रोड विभव। तो बाबू ये इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा पूछा था, तो आपको बता देना है कि इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा क्या है। जब कोई धातु की छड़, जब कोई धातु की छड़ मतलब इलेक्ट्रोड को इनके आयनों के विलयन में डाला जाता है, तो धातु विलयन की तुलना में धनात्मक या ऋणात्मक आवेश आ जाता है, जिसके कारण धातु विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। धातु और विलयन के मध्य उत्पन्न इस विभवांतर को ही इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। क्लियर? वही चीज यहां पे लिख के दे दी गई। दूसरी बात, इसको ई
सेल से डिनोट करते हैं। किससे? ई सेल। इसको ई सेल से लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ई सेल। ठीक है, ई सेल से लिखते हैं। ओके, हाँ। अब बाबू आगे आ जाओ, अब बाबू आगे आ जाओ। अब बात करते हैं जो इलेक्ट्रोड है ना, इलेक्ट्रोड विभव ये दो प्रकार का होता है। ये अभी इसको ई सेल से मत लिखो, क्योंकि अभी हम इसको दो प्रकार पढ़ेंगे, तब वहां पे इसको फिर और अच्छे से देखो। पहला होता है ऑक्सीकरण विभव। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीकरण विभव। जैसे मान लो, इधर आ जाओ, मैंने कहा इधर कौन सी अपक्रिया हो रही है एनोड की तरफ, तो आप कहोगे सर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन की अपक्रिया हो रही है। अगर इधर ऑक्सीडेशन की अपक्रिया हो रही है तो इधर वाले विभव को क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण विभव। इधर क्या होता है? कॉपर विलयन से निकल करके जाता है, मतलब कहाँ? यहाँ पर जाता है और सॉलिड हो जाता है। तो इधर कौन सी अपक्रिया हो रही है? अपचयन की, अपचयन की, तो इसे कहेंगे अपचयन विभव, है ना। ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव। तो बाबू दो प्रकार का, एक ऑक्सीकरण विभव, एक अपचयन विभव, दो प्रकार के विभव हो गए। अपचयन विभव, तो ऑक्सीकरण विभव को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण विभव को हम डिनोट करते हैं बाबू ई ऑक्स से। किससे? ई ऑक्स। अपचयन विभव को हम डिनोट करते हैं ई रेड से। रेड मतलब रिडक्शन, ई ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। और फिर हम इनको मानक कंडीशन में निकालते हैं। किस में निकालते हैं? मानक कंडीशन पर, मानक शर्तों पर इनको ज्ञात किया जाता है। जब मानक शर्तों पर निकाला जाएगा तो बाबू यहाँ पे नॉट लगा देंगे, नॉट मानक ऑक्सीकरण विभव। अब ऊपर लगा देंगे मानक ऑक्सीकरण विभव, है ना, और मानक अपचयन विभव, मानक अपचयन विभव। क्लियर? एक होता है पूरे सेल का विभव, सेल विभव, सेल विभव, जिसे विद्युत वाहक बल भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? तो ये होता है ऑक्सीकरण और अपचयन विभव का अंतर। तो ई सेल बराबर ई नॉट रेड, 1 सेकंड, ई सेल बराबर ई रेड माइनस का ई ऑक्स। अब इसको जो है मानक शर्तों पर अगर लेंगे तो मानक कंडीशन पे क्या होगा? ई नॉट सेल बराबर ई नॉट रेड माइनस ई नॉट ऑक्स। ये होता है पूरे सेल का विभव। क्या होता है बाबू? पूरे सेल का विभव। जल्दी बताओ, क्लियर हुआ क्या? हम्म, क्लियर? ओके। अच्छा, एक चीज और जान लीजिए, यदि इसका मान, अगर इसका मान, मैं लिखे दे रहा हूं यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। देखो, मैंने कहा यदि ई सेल का मान, ई नॉट सेल का मान यदि जीरो आता है तो समझ लो सेल क्या है? साम्यावस्था पर है, साम्यावस्था पर है, काम नहीं कर रहा। ठीक है, काम नहीं कर रहा, काम नहीं कर रहा। क्लियर? अगर मान लो ई नॉट सेल का मान धनात्मक आ रहा है तो सेल काम कर रहा है, सेल क्या होगा? कार्य कर रहा है। अगर मान लो ई नॉट रेड का मान ई नॉट ऑक्स का मान, सॉरी ई नॉट रेड नहीं, हाँ ई नॉट सेल का ही मान। ई नॉट सेल के तीन मान हो सकते हैं, एक हो सकता है नेगेटिव, तो समझ लो चार्जिंग की स्थिति है, चार्जिंग की है, सेल चार्ज हो रहा है। क्लियर? सेल चार्ज हो रहा है। ये आपका क्या हो गया? सेल विभव, सेल विभव। ठीक है, सेल विभव। अब आप सोचेंगे सर ये कैसे है, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बता दीजिए। जैसे मान लो मेरे प्यारे प्यारे साथियों, जैसे मान लो तुमको कोई एक क्वेश्चन दे देगा, मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूँ एक ठो। हाँ, जैसे मान लो क्वेश्चन दे दिया, कह रहा है आपके पास निकिल है, ये क्या कर रहा है? निकिल जो है 2+ बना रहा है। ठीक, एनआई क्या बना रहा है? 2+ बना रहा है। फिर उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में एजी है आपके पास, क्या है? एजी 2+ है, और ये बिलियन में जाके एजी बना रहा है। और आपको कुछ क्वेश्चन में दिया है ई नॉट रेड दिया हुआ है।
ई नॉट रेड दिया हुआ है, मतलब वो ये ई नॉट रेड नहीं, वो डायरेक्ट बताया है कि ई नॉट एन आई प्लस से एन आई, ठीक है, दिया है माइनस का 0.25, ठीक है सर। फिर आगे दिया है कि ई नॉट रेड बराबर अरे वो ई नॉट रेड नहीं, ई नॉट ए जी, ए जी का दिया हुआ, ए जी का ई नॉट ए जी 2+ बराबर ए जी, ठीक, ए जी 2+ बराबर ए जी, ठीक। अच्छा दिया कितना है, ये दिया है 0.80 वोल्ट, 0.80 वोल्ट, क्लियर। अब देखो यहाँ पे आप गौर करो, ये आपके पास एक समीकरण दिया है, किसके लिए, ये आपका सेल निरूपण होता है, ऐसे सेल को निरूपित करते हैं, समीकरण दिया है, क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें कह रहा निकिल है, देखो ये जो आपका निकिल है ये तो हो गया सॉलिड, ठीक, और इस तरह बना दे तो समझ लेना ये अवस्था परिवर्तित हो रही है, कौन सी आ रही है, Na2+, मतलब क्या हो रहा है बाबू, आयनित हो रहा है, आयनित मतलब विलयन में जा रहा होगा, क्या होगा, आयनित हो रहा है तो विलयन में जा रहा होगा, है ना। सर आप बहुत बुरे हैं, प्लीज। और जब मैं पढ़ा रहा था आपको, ये बताइए क्यों नहीं पढ़ाया, क्या छोड़ूंगा मैं इसमें तुम्हारे लिए, तो अगर मुझे छोड़ना भी नहीं है तो मुझे बहुत हिसाब से पढ़ाना पड़ेगा ना, तो अगर छोटी छोटी चीजें रिपीट करवाओगे तो फिर तो नहीं पूरा हो पाएगा, है ना। सर समझ में नहीं आ रहा, अच्छा ठीक है मैं फिर से करता हूँ। आया है कि रासायनिक सेल क्या होता है, ये सेल कैसे कार्य करता है, जितना पूछ रहा हूं उतना बताओ, बकवास नहीं, कौन है फालतू कमेंट कर रहा है, सब रोको कमेंट, जितना पूछ रहा हूं सिर्फ उतना बताओ। मैंने कहा कि ये तुमको समझ में आया ये सेल कैसे कार्य करता है, हाँ सर। तुम्हें ये समझ में आया कि जिंक नीचे यहाँ टूट करके जाता है, ये ठोस छड़ से विलयन में जाता है, तो जब ठोस छड़ से विलयन में जाएगा तो सॉलिड से कहाँ चला गया, एक्वस में चला गया, तो तुरंत आयनित तो हो जाएगा, हाँ सर आयन पता हो गया। तुम्हें क्या ये पता है कि यहाँ से कॉपर जो है पहले से एक्वस में है, तो यहाँ पे क्या होगा, आयनित तो होगा, विलयन में है, कहाँ जाता है, सर ये 2 ठो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, कल आपने बताया था कि 2 ठो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और Cu सॉलिड बना लेता है, ये बात जानते हो, ऊपर गया 2 ठो इलेक्ट्रॉन जो इधर से आ रहे थे उनको ग्रहण करके यहाँ पे इकट्ठा हो गया, इतना बात तो सबको पता है, ठीक है। अब ये गैल्वेनोमीटर जो है बाबू, ये क्या बताता है, ये बताता है कि धारा कितनी बह रही है, ठीक, ये गैल्वेनोमीटर क्या बताता है कि धारा कितनी बह रही है। आपके पास कोई ये सेल है, इस सेल में आपने इलेक्ट्रोड लगाया हुआ है, आपने इलेक्ट्रोड लगाया हुआ है, आपने इसको NaCl या KCl से जोड़ा हुआ है, और आपने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया है। तो गैल्वेनोमीटर क्या बताता है कि धारा कितनी बह रही है। अब एनोड की तरफ कौन सी अपक्रिया होती है, तो आप कहोगे सर जी ऑक्सीकरण की अपक्रिया। कैथोड की तरफ कौन सी अपक्रिया होगी, तो आप कहोगे सर जी अपचयन की अपक्रिया, है ना, यही तो होता है, हाँ सर।
तो बाबू इधर वाला इलेक्ट्रोड और इधर वाला इलेक्ट्रोड दोनों में अलग अलग करंट होगा। लेकिन समस्या ये है कि हमें जो यहाँ करंट दिखाता है वो कौन सा करंट दिखाता है, इन दोनों का अंतर दिखाता है। मतलब ये जो आपका गैल्वेनोमीटर है ये ई सेल का मान बताता है। ई सेल मतलब संपूर्ण सेल के विभवांतर का, संपूर्ण सेल का मान दिखाता है कि संपूर्ण सेल में कितनी करंट है। ई सेल का मान दिखाता है। ई मतलब ई मतलब वो आप समझ लो कि इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। और उसके बाद सेल की बात कर दिया, सेल मतलब पूरे सेल का। लेकिन अब बात यह है कि संपूर्ण सेल का विभव तो दिखा दिया, अब हमें अगर मान लो अलग अलग पता करना हो, क्या अलग अलग, ये ऑक्सीकरण और मतलब इस वाली आपका क्या है, ये क्षण और इस वाले विलयन के मध्य जो भी विभवांतर होगा उसे कहेंगे ऑक्सीकरण विभव। क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण विभव। ऑक्सीकरण विभव को हम ई रेड से डिनोट करते हैं, सॉरी ई ऑक्स से डिनोट करते हैं। ई ऑक्स मतलब क्या हो गया, इस वाले इलेक्ट्रोड और विलयन के मध्य उत्पन्न विभवांतर। इधर देखोगे तो इधर इन दोनों के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न है उसको ई रेड कहते हैं। ई रेड, क्यों ई रेड कहेंगे, क्योंकि इधर वाले इलेक्ट्रोड और विलयन के मध्य भी तो कुछ विभवांतर होगा। हाँ सर, इन दोनों का जो अंतर यह आपका संपूर्ण सेल मतलब ई सेल बताता है। इनको ज्ञात करने के लिए साथियों हमें क्या करना पड़ता है, मानक कंडीशन लेनी पड़ती है। मानक कंडीशन पर हम इनको ज्ञात करते हैं। मानक कंडीशन जैसे हम मान लेते हैं कि इतने ताप, इतना दाब, एक मानक स्थिति ले लेते हैं, ठीक है। एसटीपी पर, या मतलब साफ साफ कह दें कि हम जब इसका विभवांतर किस में निकालते हैं, एसटीपी पर। एसटीपी जानते हो ना, एसटीपी सिंपल टेम्परेचर प्रेशर पर। एसटीपी पर अगर मैं ज्ञात करूं सिंपल टेम्परेचर प्रेशर व स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर, मानक ताप दाब पर, मानक ताप दाब, मानक ताप दाब पर अगर मैं निकालूं तो मेरे लिए जो ऑक्सीकरण विभव है मतलब एनोड वाला, एनोड की तरफ क्या होता है बाबू, एनोड की तरफ होता है ऑक्सीकरण विभव, इसको मैं ई नॉट ऑक्स लिख दूंगा, ठीक है। कैथोड की तरफ का विभव क्या है, कैथोड की तरफ का जो विभव है वो है ई नॉट रेड, नॉट लगा दूंगा बस और कुछ नहीं करूंगा। अब पूरे सेल का विभव क्या होगा, पूरे सेल का जो विभव है उसको मैं क्या कह दूंगा, उसको मैं कह दूंगा पूरे सेल के विभव को, जो ये ई सेल है इसको मैं कह दूंगा ई सेल नॉट। क्या है, ई सेल नॉट, ठीक है, ठीक है, मान लिए सर ई नॉट सेल। अब देखो इसका विभवांतर कैसे निकालोगे, तो सेल विभव का मान क्या होता है, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट रेड माइनस का ई नॉट ऑक्स, ये आपका फार्मूला है। इस फार्मूले से आप क्या निकालते हो, इस फार्मूले से आप सेल विभव ज्ञात करते हो। मतलब इन दोनों का जब अंतर निकालते हो तो आपका सेल विभव आता है, ठीक है सर। अब और निकाल करके देखते हैं। अब ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपके क्वेश्चन दिया है, कह रहा कि आपका निकिल क्या हो रहा है, निकिल इस तरह क्वेश्चन बना के देगा। एक बात बताओ, निकिल यहाँ पे क्या आयनित है, नहीं, तो ये क्या है, ठोस होगा। फिर ये अगर यहाँ से जाए यहाँ पर गया और ये एक्वस में चला गया, विलीन में चला गया, मतलब आयनित होगा। तो बताओ यहाँ पे कौन सी अपक्रिया होगी, क्या यहाँ पर यही अपक्रिया होगी क्या कि सर निकिल सॉलिड है, बाद में जा रहा है निकिल आयनित हो रहा है तो इसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया होगा, एकदम सही बात है। मतलब सर इस निकिल का क्या दिया हुआ है, ई नॉट ऑक्स दिया हुआ है, मतलब ऑक्सीडेशन दिया हुआ है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का त्याग क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है ना। एसटीपी का फुल फॉर्म स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर को हिंदी में कहते हैं मानक ताप दाब। क्या कहते हैं, मानक ताप दाब। ओके, तो मैंने कहा कि आपको यहाँ पे क्या दिया है, कह रहा निकिल जो है निकिल 2+ बना रहा है, तो सीधी सी बात है निकिल सॉलिड से क्या हो रहा होगा, एक्वस में जा रहा होगा, और ये प्रक्रिया ऑक्सीडेशन की होती है, यही तो मैं बताया था पीछे। तो इसका मतलब सर ये इसका इन ऑक्स दिया है, ऑक्सीडेशन विभव दिया है। हाँ भाई, कितना दिया हुआ देख लो, कह रहा है माइनस का 0.25, -0.25 दिया हुआ है। अच्छा ठीक है, मान लिए। उसके बाद सर एक और दिया है, कह रहा है ये आयनित है और फिर जाके ये सॉलिड हो रहा है।
तो आयनित जब खुद से जाकर के सॉलिड हो जाए, अरे ये देखो ना, ये देखो ना, ये हाँ, ये यहाँ पे कॉपर क्या था, यहाँ पे कॉपर विलियन में जो था वो आयनित था और यहाँ पे जाके सॉलिड हो गया था। तो ये प्रक्रिया किसकी थी? अपचयन की थी। किसकी प्रक्रिया थी? अपचयन की थी कि नहीं थी? जल्दी बताओ। हाँ, क्लियर? सर मेरे बगल में पापा बैठे हैं, कुछ बोल दीजिए। आपके पापा जी को मेरा प्रणाम। बच्चे का थोड़ा ध्यान रखिए, इसको समय समय पर देते रहिए क्योंकि ज़रूरी है। ये थोड़ा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो पापा जी इसको जो है थोड़ा भी इस पर रहम मत करिए। ये ध्यान देना भी, क्या होता है फ़ोन स्क्रॉल करने लग जाते हो तो मेरा काम में दिया, मैं अपना कितना दिया है? 0.8 ठीक है सर। अब फार्मूला आपको पता है, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट रेड माइनस का ई नॉट ऑक्स। फार्मूला आपको पता है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। बताओ कौन कौन बच्चा निकाल लेगा तुरंत? बाबू ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1.05 आ रहा है तो 1.05 वोल्ट। अब ये जो भी सेल है बाबू, इसका विभव गैल्वेनिक मीटर विभवांतर कितना बता रहा है? बता रहा है 1.05 वोल्ट। अब बताओ ये प्लस में है कि माइनस में? सर ये प्लस में है। अब ये प्लस में है तो ये क्या हो रहा होगा? ये सेल काम कर रहा होगा। प्लस में होता तो सेल क्या कर रहा है? काम कर रहा है। अगर यही माइनस में आ जाता तो क्या कहते कि सेल चार्जिंग पे है, और अगर ये जीरो आ जाता तो साम्यावस्था पे है, ना काम कर रहा है ना चार्जिंग पे है, पड़ा हुआ है खाली। क्लियर? वाला मान दिया हो, अगर दो बना लेते। अब आगे आते हैं, अंतर की बात करें। बाकी इस पर फिर और क्वेश्चन करा देंगे, वाईटी पर लेके चले आएंगे, इस पे 10-15 क्वेश्चन वहां पे आप देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ हमको क्लास खत्म करनी है ना, और हमारे पास टाइम भी नहीं है। और बाकी क्लास हम आपको वाईटी पे खूब ढेर सारे क्वेश्चन इसके करवा देंगे, ये हमारा वादा है आपसे। होता है कि नहीं होता? अपघटनी सेल में चालक चालक है, कब बढ़ती है? जब आप नीचे आओगे। अब इधर क्या होता है, कॉपर विलयन से निकल करके जाता है, मतलब कहाँ? यहाँ पर जाता है, और सॉलिड जो प्लस में है ऑक्सीकरण का मान, खूब ढेर सारे क्वेश्चन इसके करवा देंगे, ये हमारा इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। और इसमें रासायनिक सेल में अलग अलग विलयन में इलेक्ट्रोड लगे, चालक चालक होता है। तो ये सारे हमारे पास क्या है? नहीं सर लमट से तो विशेषताएं जान ले। तो भैया वैद्युत रासायनिक श्रेणी में जब आप ऊपर जाओगे ना, तो ऑक्सीडेशन का मान बढ़ेगा, ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन क्षमता बढ़ती है, क्षमता बढ़ती है। और जब आप नीचे आओगे ना, अपचयन की बात करूं, अपचयन अपचयन क्षमता बढ़ती है, क्षमता बढ़ती है। कब बढ़ती है? जब आप नीचे आओगे। तो नीचे जाने पर अपचयन क्षमता बढ़ती है, मतलब जैसे जैसे नीचे जाओगे अपचयन क्षमता बढ़ेगी। अगर मैं कहूं कि कार्बन और कैल्शियम में कौन ज्यादा अपचयन, कौन जल्दी अपचयन करेगा, तो भैया कार्बन करेगा, क्योंकि ये ज्यादा अपचयन क्षमता वाला है। ठीक है, तो बस आपको इतना यहाँ पे याद रखना, बाकी मैंने लिख भी दिया है 2 पॉइंट, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। और कुछ गुण देख लेते हैं, इसके गुण क्या है? वह धातुएं जो हाइड्रोजन से दुर्बल अपचायक हैं, उनका मानक इलेक्ट्रोड विभव धनात्मक होता है। और धातुओं की अम्ल से क्रिया कराने पर ऊपर वाली धातु नीचे वाली धातु को क्या करती है? अब नीचे वाली धातु से अब क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती है। और फिर भैया अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके विलयन से विस्थापित कर देती है। सब कक्षा 10 में पढ़े होगे आप, है ना? फिर भी मैं ज्ञात की जा सकती है, इस श्रेणी यहाँ पे ज्यादा कुछ पढ़ना ही नहीं था। अब बात करते हैं बैटरियों की। देखो नया नया गावा नाके